बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, आज मैं बहुत ही अहम किस्म की ख़बरें आपके साथ और एनालिसिस शेयर करना चाहता हूं। वो ख़बरें क्या हैं? सबसे पहली कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये किसी सूरत भी नया इलेक्शन नहीं चाहते। फौरी तौर पे इनकी ख्वाहिश है कि किसी सूरत भी नया इलेक्शन ना हो या मिड टर्म इलेक्शन ना हो। ये जितने भी राग लापे जा रहे हैं ये महज दिखावा है। हकीकत में ये नहीं चाहते कि फौरी तौर पर इलेक्शन हो या मिड टर्म इलेक्शन हो, इमरान खान की हुकूमत जाए। इसकी वजूहात क्या है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। एक तो ये खबर, और दूसरा काफ लीग और MQM किसी सूरत भी हुकूमत से, PTI की हुकूमत से अलग नहीं होना चाहते। अब उनकी तरफ से जो भी नाज नखरे दिखाने की कोशिश की जाती है वो सिर्फ अपने वोटर सपोर्टर को दिखाने के लिए। आज भी मोनस अलाई की तरफ से एक ऐसा बयान आया जो कि एक इत्तेहादी से तवक्का नहीं की जा सकती। उनकी तरफ से ये कहा गया ट्विटर पे, अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि इमरान खान की तरफ से कहा ये गया है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। तो उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि सिर्फ मुद्दत पूरी करेगी या जो आवाम से वादे किए गए थे वो भी पूरे करेगी। एक तो ये बात, और दूसरा चौधरी परवेज़ इलाही का वीडियो बयान जो जारी हुआ उसमें उन्होंने जो हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर मंदिर बनाने जा रही है उसके लिए बजट एलोकेट कर लिया गया है, जगह भी देख ली गई है, उसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि किसी सूरत भी नया मंदिर इस्लामाबाद में नहीं बनना चाहिए। ये रियासत मदीना या मदीना की रियासत का जो विजन है इमरान खान का, उसकी खिलाफ वर्जी भी है। अगर पहले से मंदिर मौजूद है तो उन्होंने कहा कि हम अपने अदवार में भी उनकी मरम्मत के लिए पैसे एलोकेट करते रहे हैं बजट में, और उनको उनकी मरम्मती की जा सकती है, चर्चिज़ की मरम्मती की जा सकती है, लेकिन नया मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये तो दो पॉइंट ऐसे थे जिस पर वो खुल के हुकूमत के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। लेकिन जो चौधरी परवेज़ इलाही का पैगाम है या चौधरी परवेज़ इलाही का बयान है वो किसी हद तक वैलिड लगता है। लेकिन दूसरी तरफ मोनस इलाही की तरफ से ये कहा जाना कि हुकूमत आइनी मुद्दत तो पूरी करेगी, वज़ीर आज़म के कहने के मुताबिक, क्या वो आवाम से किए गए वादे भी पूरे करेगी या नहीं? तो ये अपने आप को साफ करने, क्लियर करने के लिए उन्होंने कहा काफ लीग और MQM किसी सूरत भी हुकूमत से लैदा होने की पोजीशन में नहीं है। ये दोनों खबरें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इन पे तजिया शेयर करूंगा, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। आखिर तक आप सुनिएगा, आपको सारी सूरत हाल वाज़ह हो जाएगी कि क्यों ये सारा खेल तमाशा किस लिए है, इनका एजेंडा क्या है, ये चाहते क्या हैं, ये बड़ी पार्टीज़ क्या चाहती हैं। PPP और मुस्लिम लीग नून के हवाले से मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ये किसी सूरत भी नए इलेक्शन नहीं चाहते। उसकी वजूहात मैं आपको बयान कर देता हूँ, आप खुद तस्लीम कर लेंगे कि वाकई यही हकीकत है। पीपल्स पार्टी के पास सिंध के अलावा पंजाब में कहीं भी कैंडिडेट मौजूद नहीं है, ना ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, ना बलूचिस्तान में उनकी इतनी ज़्यादा कोई लोग मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर वो वफाक के अंदर हुकूमत बना सकें। और फौरी तौर पर वो नहीं चाहते कि PTI की हुकूमत जो है वो लड़खड़ाए या हुकूमत ख़त्म हो, जिसके बायस फौरी जो इलेक्शन होंगे उनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे और वो फिर दोबारा उनको अगर कुछ हासिल होगा तो वो सिंध ही हासिल होगा। उनकी सीटों में कमी बेशी का कोई यानी नज़र नहीं आ रहा, वाज़ह तौर पे नज़र नहीं आता कि उनकी सीटें बढ़ सकती हैं या कम हो सकती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी ही जगह पे बैठे रहेंगे। तो जैसे वो काम कर रहे हैं तो वो क्यों चाहेंगे कि दोबारा पैसे लगाएं और दोबारा इलेक्शन जीत के फिर उतनी ही सीटें लेकर बैठ जाएं? उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। अब ये तो है पीपल्स पार्टी का, क्योंकि उनका पंजाब के अंदर अभी वर्क भी ऐसा नहीं है, पंजाब के अंदर उनके पास कैंडिडेट भी इतने नहीं हैं कि वो दूसरी जमातों का मुकाबला कर सकें। दूसरा है जी मुस्लिम लीग नून, वो भी नहीं चाहती, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी का बिल्कुल वाज़ह बयान है कि उन्होंने कहा कि हम मिड टर्म इलेक्शन नहीं चाहते, हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि इन हाउस तब्दीली की जाए। इन हाउस की बार बार यही इनकी तरफ से राग लापा जाता है कि इन हाउस तब्दीली की जाए, और इन हाउस में भी ये ओपोजिशन की जमातें नहीं सामने आना चाहती, बल्कि ये चाहते हैं कि PTI का ही कोई बंदा जो है वो सामने आए और इमरान खान को माइनस कर दिया जाए। इमरान खान की जो सख्त किस्म के फ़ैसले हैं वो उससे
खुद को छुटकारा दिलाना चाहते हैं, छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये 5 साल पूरे कर गया तो किसी ना किसी केस में, इनको अपना माजी पता है, किसी ना किसी केस में तमाम लोग फंसे हुए होंगे। इसलिए बेहतर यही है कि इमरान खान से छुटकारा हासिल किया जाए। इलेक्शन के वो कंपेनिंग कर नहीं सकते। अब मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं चाहती, उसकी भी वजूहात बता दूं। मुस्लिम लीग नून का पूरा इलेक्शन कंपेन जो भी है वो सारी घूमती है, उसका मरकज़ और महवर जो है वो मियां नवाज शरीफ होते हैं। मियां नवाज शरीफ के बगैर कोई इलेक्शन वो आज तक नहीं जीत पाए, और मियां नवाज शरीफ कन्विक्टेड हैं। वो पाकिस्तान जब भी आते हैं तो उनको अपनी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, वो पाकिस्तान आ नहीं सकते इन हालात में। तो इस वजह से उनको कोई ऐसा बेनिफिट नज़र नहीं आता कि अगर फौरी तौर पे इलेक्शन हो, मियां शहबाज शरीफ वो मूवमेंट नहीं बना सकते, वो इलेक्शन की जो कंपेनिंग होती है उस तरीके से नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन्हें खदशा है कि हो सकता है कि फिर हम इस इलेक्शन में वो नशिस्तें जो दरकार हैं वो हासिल ना कर सकें। कोई ऐसे हालात बने, कोई ऐसी गवर्नमेंट बन जाए, इमरान खान को साइड लाइन कर दिया जाए, जिसके साथ हम डील करके मियां नवाज शरीफ भी वापस आ जाएं। बेशक वो बाहर इलेक्शन के प्रोसेस से उस तरीके से हिस्सा ना लें, लेकिन कंपेनिंग की उनको इजाज़त हो, हम खुल के सियासत कर सकें। इस वजह से ये दोनों पार्टियां ये चाहती हैं कि इन हाउस तब्दीली की जाए, पीटीआई के अंदर से ही किसी शख्स को आगे लाया जाए, उसको पूरा हाउस जो है वो सपोर्ट करे, पीएमएलएन भी सपोर्ट करे, पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट करे, जिसमें बड़े नाम लिए जाते हैं जो अब तो खुल के नाम सामने आना शुरू हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी का नाम लिया जाता है, असद उमर का नाम लिया जाता है कि इन लोगों में से यही वजह थी कि इमरान खान को कौमी असम्बली के अंदर भी अपने बयान में ये कहना पड़ा कि ये माइनस इमरान खान की बात करते हैं, अगर मैं माइनस हो गया तो ये जितने लोग बैठे हैं इनमें से कोई भी आपको नहीं छोड़ेगा, आपको फिर भी रिलैक्स नहीं करेंगे, आपके केसेस जो है वो भुगतना पड़ेंगे आपको। तो इमरान खान इन सारी बातों का उनको इदराक है, वो जानते हैं कि ओपोजिशन की सारी चालें किस तरफ जा रही हैं। और दूसरी चीज़, अगर इमरान खान की पार्टी में से इमरान खान हट जाए, उनको माइनस कर दिया जाए, तो इमरान खान की पार्टी टूट फूट का शिकार हो जाती है, और ज़्यादातर इलेक्टेबल्स जितने भी हैं वो इस वक्त इमरान खान के पास हैं। अगर इमरान खान पार्टी को जोड़े रखते हैं, नए इलेक्शन हो जाते हैं, तो फिर इमरान खान की पार्टी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। ये दोनों पार्टीज़ के जो थिंक टैंक हैं वो भी उनको इस हवाले से आगाह कर चुके हैं कि ऐसी सूरत हाल में जब तक इस पार्टी में टूट फूट ना पड़े, यहाँ से लोग टूट के आगे पीछे दूसरी पार्टियों में ना जाएं, उस वक्त तक इस पार्टी को हराना बहुत ही मुश्किल होगा। नून लीग अपनी पुरानी नशिस्तें जो हैं वही हासिल कर सकेगी या एक दो फालतू हासिल कर लेगी। पीपल्स पार्टी का तो पुरानी नशिस्तों से ज़्यादा हासिल करना बहुत ही मुश्किल होगा, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। इस वजह से पीपल्स पार्टी तो इन हालात के अंदर तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मिड टर्म इलेक्शन, और मुस्लिम लीग नून उस वक्त तक इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहती जब तक मियां नवाज शरीफ का मामला हल ना हो जाए, मियां नवाज शरीफ को यहाँ पे कंपेनिंग की इजाज़त ना मिले, क्योंकि उनकी कंपेनिंग के बगैर जो है वो किसी सूरत भी जीत नहीं सकते। अब काफ लीग और MQM हुकूमत से अलहदगी नहीं चाहती, उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात व्यूवर्स ये हैं कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ अगर वफाक के लेवल पे अगर देखें हम, तो सिर्फ PTI ही वो जमात है जो वफाक के अंदर सबसे ज़्यादा ना सिर्फ नशिस्तें रखती हैं, अभी भी उसके पास इतने कैंडिडेट्स मौजूद हैं जो कि वफाकी लेवल पर इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। वही मैंने कहा था, ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं। काफ लीग ये बारहा ये सोच चुकी है, जब भी वो अलहदगी का सोचते हैं तो उनके माइंड में यही आता है कि अगर हम इनसे अलहदा हो गए तो ये जितनी भी नशिस्तें हासिल हुई हैं वो इमरान खान के साथ मिलने की वजह से, इमरान खान की सपोर्ट की वजह से हासिल हुई हैं। तो अगर अलहदगी इख्तियार करते हैं तो आइंदा इलेक्शन में हो सकता है ये नशिस्तें भी हम हासिल ना कर सकें। दूसरी तरफ MQM की ये सोच है कि अगर हमने पीपल्स पार्टी के साथ मिलते हैं तो पीपल्स पार्टी एक सूबे की जमात बनकर रह गई है, और उसके वफाक में आने के आगे चलकर कोई चांसेस नज़र नहीं आते। तो हमें जो भी फ़वाइद हासिल होंगे वो सिर्फ सूबे की हद तक होंगे। हम वफाक के अंदर ना तो वजारतें हासिल कर सकते हैं, ना वफाक के अंदर हमारा वो उस तरीके से जो मकाम है वो हमें हासिल हो सकता है। इसलिए नून लीग की कंपेनिंग के हवाले से मैं पहले बयान कर चुका कि नवाज शरीफ के जब तक मामलात नवाज शरीफ के साथ सेटल नहीं होते, डील नहीं होती, उस वक्त तक मुस्लिम लीग की जो बेजान जमात है उसके अंदर नई रूह सिर्फ नवाज शरीफ ही फूंक सकते हैं। जब वो आ जाएंगे या वो उनको इजाज़त मिल जाती है तो फिर उस सूरत में
ये दोनों पार्टियां भी अलग होने के लिए तैयार होंगी, क्योंकि इनको अभी जो सियासी मंजरनामा है उसमें कोई ऐसी पार्टी नज़र नहीं आ रही जिसके साथ मिल जाएं तो इनको फ़ायदा पहुंच सके। नहीं तो सूरत दीगर ये सिर्फ पीटीआई से ही फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इमरान खान की तरफ से भी कौमी असम्बली में जो खिताब किया गया उसके बाद उन्होंने इन तमाम पार्टीज़ के साथ अलग अलग, उससे पहले जो शैया था उसमें मुलाकातें की, उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानियाँ भी करवाई हैं कि हम बहुत जल्द आपके साथ जो किए गए वादे थे उन पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे और उनको आप सबको हम साथ लेकर चलेंगे। अब देखते हैं कि इमरान खान अपनी पॉलिसियों में ऐसे हालात के अंदर तब्दीलियां कहाँ तक लाते हैं। लेकिन हुकूमत, मैं फिर व्यूवर्स आपको बताता चलूँ कि ये जो बारहा ये अफवाहें शुरू हो जाती हैं कि हुकूमत जा रही है, 6 माह में जा रही है, 5 माह में जा रही है, 3 माह में जा रही है, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। फ़ौज और हुकूमत, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सब एक पेज पर हैं और हुकूमत आगे चलकर बड़े बड़े स्टेप उठाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ा जाए और बड़े बड़े जो अदारे हैं जो कि सफ़ेद हाथी बने हुए हैं, जिस यानी ज़्यादातर जो ख़जाना, कौमी ख़जाना है वो उन्हीं सफ़ेद हाथियों के को दे दिया जाता है और उससे मुनाफा कुछ नहीं होता। उनको बेच कर उससे जो भी ज़र मुबादला हासिल हो सके, जो पैसा हासिल हो सके, उसके ज़रिए से जो कर्ज़ों की किस्तें लेकर अदा करनी पड़ती हैं, यानी नया कर्ज़ा लेते हैं और पुराने पे जो सूद अदा करना होता है वो हम अदा कर सकें, यानी अपनी माशी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पैंडेमिक की जो सिचुएशन है इसमें हुकूमत के लिए मसाइल मज़ीद गंभीर होते जा रहे हैं। देखते हैं इमरान खान इन तमाम हालात से कैसे निकलते हैं। लेकिन ये मेरा एक एनालिसिस था जो मुख्तलिफ़ ख़बरों की बुनियाद पर मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।